नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण अनुवादों को सीखेंगे जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि आप 80% अनुवाद बनाना सीख भी लोगे। इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला वाक्य कहता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए इसे बनाना कैसे है वो भी बिल्कुल सरल तरीके से ये समझिए। कहता है सदा सत्य बोलना चाहिए। ये सदा अव्यय शब्द है, इसका संस्कृत सदा ही होता है। फिर सत्य, इसका संस्कृत भी सत्य ही होता है, सत्यम। इसके बाद हो गया बोलना चाहिए। ये बोलना धातु है और इसके साथ चाहिए जुड़ा है। और आपने पढ़े हैं विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, यानी कि चाहिए अर्थ में क्रिया के साथ धातु के साथ यदि चाहिए जुड़ा हो तो वहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो सदा के लिए सदा, सत्य के लिए सत्यम, बोलना इसका संस्कृत बद होता है, इसमें हम विधिलिंग लकार लगा देंगे चाहिए अर्थ है। इसका धातु रूप आपने पढ़े होंगे पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेम। इसी प्रकार से बदेत बदेताम बदेयुः, बदे बदेतम बदेत, बदेयम बदेव बदेम। तो क्या हो जाएगा, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम बदेत। जिस प्रकार से पठेत इसी प्रकार से बदेत। कितने आसानी से बन रहा है, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम बदेत। चलिए आगे देखिए। आगे अब दूसरा वाक्य कहता है कि सरस्वती को नमस्कार है। अब यहाँ को कारक चिन्ह आ गया। को कारक चिन्ह दो जगह आता है, ये तो आप जानते ही है। एक द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक में और द्वितीया चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, यानी कि अब इस सरस्वती शब्द में या तो द्वितीया विभक्ति लगेगा या फिर चतुर्थी विभक्ति लगेगा, ये हमें क्लियर करना है। तो एक लाइन में आप समझ लीजिए कि जिसके साथ नमस्कार शब्द जुड़ा हो, यानी कि जिसको हम नमस्कार करेंगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ सरस्वती को हम नमस्कार कर रहे हैं, सरस्वती को नमस्कार है, तो सरस्वती में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। सरस्वती है नमस्कार के लिए नमः, सरस्वती को नमस्कार है, सरस्वतये नमः। यहाँ लिख देते गणेश को नमस्कार है, यदि हम गणेश को नमस्कार कर रहे हैं तो गणेशाय नमः। यदि हम राम को नमस्कार कर रहे हैं तो रामाय नमः। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम जिसको भी नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चलिए आगे अब तीसरा वाक्य कहता है कि नदियों में गंगा पवित्र है। अब यहाँ में कारक चिन्ह आ गया। में कारक चिन्ह तो एक ही जगह आता है, सिर्फ सप्तमी विभक्ति में या तो में कारक चिन्ह होता है या फिर पर कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ है नदियों में, यानी कि अब नदी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगेगा। यहाँ कहता है नदियों, ये बहुवचन में है तो सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे। क्या हो जाएगा, नद्याम नद्यो नदेशु। तो यहाँ बहुवचन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नदेशु। फिर है गंगा, गंगा यहाँ कर्ता हो गया, गंगा पवित्र, गंगा का गंगा ही रहेगा। जब गंगा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पवित्र शब्द जो अव्यय है इसको भी हम स्त्रीलिंग कर देंगे। तो गंगा के साथ इसको भी हम स्त्रीलिंग कर देंगे, तो पवित्र में आकार टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा पवित्रा। है के लिए अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है, नदेशु यहाँ में कारक चिन्ह है तो सप्तमी विभक्ति नदेशु। गंगा के लिए गंगा, पवित्र के लिए पवित्र। यदि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द रहता तो हम सिर्फ पवित्र लिखते, यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए हम इसको भी पवित्र शब्द को भी स्त्रीलिंग बना दिए, पवित्रा। है के लिए अस्ति। इस प्रकार से हम बनाएंगे। आगे देखिए चौथा, ये नहीं पहले आप यह 5 नंबर समझिए। ये कहता है कि बिहार की राजधानी पटना है। अब यहाँ की कारक चिन्ह आ गया और ये तो आप जानते ही हैं कि काके की या फिर रारेरी कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक में, और जब संबंध कारक हो तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो बिहार में हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे बिहारस्य। जिस प्रकार से बालक का बालकस्य, राम का रामस्य, इसी प्रकार से बिहार का बिहारस्य। राजधानी के लिए राजधानी ही होता है। पटना को हम संस्कृत में पाटलिपुत्र लिखते हैं तो हो जाएगा पाटलिपुत्रम। है के लिए अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं। देखिए
आगे अब छठा प्रश्न कहता है कि कर्म से सफलता मिलती है। अब यहाँ देखिए ये से कारक चिन्ह दो जगह आता है, या तो पंचमी विभक्ति में या फिर तृतीया विभक्ति में। यानी कि अब इस कर्म शब्द में या तो तृतीया विभक्ति लगेगा या फिर पंचमी विभक्ति लगेगा, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा। तो ये भी क्लियर समझिए। यदि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को चिपकाने का काम करे तो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, और यदि यही से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग करने का काम करे तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अलग करने का काम जैसे हो गया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ वही है, उससे पत्ते अलग हो रहा है, यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और चिपकाने की काम जैसे कर्म से सफलता मिलती है, यानी कि कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगा, कर्म से सफलता जुड़ा हुआ चिपका हुआ है, जितना कर्म करेंगे जैसा कर्म करेंगे वैसा ही सफलता मिलेगा। यानी कि ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को चिपकाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। जैसे वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, यानी कि लिखने का काम कलम के द्वारा हो रहा है, कलम से जो है लिखने काम हो रहा है, एक दूसरे को चिपकाने की काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। इसी प्रकार से कर्म से सफलता मिलती है, यानी कि कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगा, यानी कि यहाँ भी चिपकने का काम है तो तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो कर्म का तृतीया क्या हो जाएगा, कर्मणा। सफलता के लिए सफलता मिलती है लभते, कर्म से सफलता मिलती है, कर्मणा सफलताम लभते। चलिए आगे अब सातवां वाक्य कहता है कि मुझे पुस्तक दो, मुझे पुस्तक दो। यहाँ मुझे क्या है, करता है। अब इसमें कौन सी विभक्ति ये समझिए। अब देखिए कहता है मुझे पुस्तक दो। सिंपल से आप याद रखिए सूत्र को कि जिसको कोई चीज़ दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। चाहे जिसको भी हम कोई चीज़ दें, जिसके हाथ में कोई चीज़ हम देंगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ वाक्य कहता है कि मुझे पुस्तक दो, यानी कि मैं पुस्तक मांग रहा हूँ। जब पुस्तक मैं मांग रहा हूँ तो पुस्तक दिया कौन जाएगा, सामने वाला पुस्तक किसको देगा, तो मुझे ही देगा, यानी कि पुस्तक मुझे मिलेगा। और अभी हमने कहा कि जिसको कोई चीज़ दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, यानी कि अब इस मुझे शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो प्रथमा क्या होता है, अहम आबाम वयम। द्वितीया होता है माम आबाम अस्मान। तृतीया होता है मया आबाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी होता है मह्यम आबाभ्याम अस्मभ्यम। लेकिन यहाँ मुझे पुस्तक दो एक वचन में है तो हम चतुर्थी का एक वचन लिखेंगे मह्यम। पुस्तक के लिए पुस्तक, मुझे पुस्तक को दो, यहाँ को कारक चिन्ह, यानी कि पुस्तक कर्म कारक है, यहाँ को कारक चिन्ह छिपा हुआ है। पुस्तकम दो, ये आज्ञा या अनुज्ञा अर्थ है, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे पुस्तक दो, ये लोट लकार में है, आज्ञा अर्थ है, तो क्या हो जाएगा देही। मुझे पुस्तक दो, मह्यम पुस्तकम देही। चलिए आगे इधर अब चौथा प्रश्न समझिए। कहता है जब वर्षा होगी तब अन्न भी होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है, भले ही देखने से वाक्य आपको बड़ा लग रहा हो पर बहुत ही सिंपल है, समझिए। कहता है जब वर्षा होगी तब अन्न भी होगा। इसमें अव्यय शब्द ही अधिकतर है। जब का अव्यय, ये अव्यय शब्द है, संस्कृत हो जाएगा यदा। यहाँ इसको ऊपर कर देते हैं। जब के लिए यदा, वर्षा भी अव्यय शब्द है, वर्षा ही रहेगा। होगी, ये रीट लकार भविष्यत काल की चर्चा हो रहा है कि जब वर्षा होगी, भविष्य में कभी होगी, तो भविष्यत काल होना का भू धातु होता है। तो भू का जिस प्रकार से पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, इसी प्रकार से भू का भी रूप चलेगा भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। जब वर्षा होगी, यदा वर्षा भविष्यति, तब के लिए तदा, अन्न के लिए अन्नम, भी के लिए अपि होगा। ये भी भविष्य काल की चर्चा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा भविष्यति। देखिए फिर से समझिए। जब वर्षा होगी तब अन्न भी होगा। जब के लिए यदा, वर्षा के लिए वर्षा, होगी भविष्यति, तब के लिए तदा, अन्न के लिए अन्नम, भी के लिए अपि, इनमें सब के सब अव्यय शब्द ही है। होगा के लिए भविष्यति। जब वर्षा होगी तब अन्न भी होगा। यदा वर्षा भविष्यति तदा अन्नम अपि भविष्यति। चलिए आगे अब आठवां प्रश्न रह गया था, ये समझिए। कहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये से कारक चिन्ह आ गया। फिर से वही बात, यदि एक दूसरे
दूसरे को चिपकाए तो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, और एक दूसरे को अलग करे तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ कहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ तो वहीं रह गया, वहां से पत्ते गिर गया, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है। ये से कारक चिन्ह एक दूसरे को अलग कर रहा है, जब अलग कर रहा है तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पेड़ का पंचमी क्या हो जाएगा, पेड़ को संस्कृत में कहते हैं वृक्ष, और इसका पंचमी विभक्ति करेंगे जिस प्रकार से राम का रामात, बालक का बालकात, इसी प्रकार से वृक्ष का वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, पत्ते, पत्ता नहीं, यहाँ पत्ते हैं, यानी कि बहुवचन में है, तो पत्ता का हम बहुवचन करेंगे पत्रम पत्रे पत्रानी, क्या हो जाएगा पत्रानी। जब ये पत्ते बहुवचन में है तो आगे की क्रिया भी हम बहुवचन में ही करेंगे। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, जब कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। पत्रानी गिरते हैं तो पतति पतता पतंती, बहुवचन करेंगे पतंती। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रानी पतंती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको अनुवाद कितने % समझ में आ गया ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।